कि नित्य विहार में ऋतुएं कैसी आती हैं और जाती हैं। ये दिमाग लगाने का खेल नहीं है, ये भाव का खेल है। नित्य विहार में ऐसी ऋतुएं आती हैं कि सुबह सुबह ठाकुर जी को मंगला की कुंज में जब सखियां लेके आई ना, तो पता पड़ी कि खिचड़ी शुरू हो गई। उस समय पर हेमंत ऋतु जो है वो आ गई। अब जब खिचड़ी पूरी हुई, मंगला का समय पूर्ण हुआ, वो श्रृंगार कुंज में पहुंचे, स्नान करके श्रृंगार कुंज में से सुंदर सुंदर निकले, तो पता पड़ा कि जो है वो बसंत ऋतु आ गई। अब बसंत ऋतु में से जैसे जैसे अब राजभोग का समय आया, तो पता पड़ा कि दोबारा से जो है वो शरद ऋतु आ गई बसंत के बाद में, कि ठाकुर जी के 56 भोग जो है, अन्नकूट जो है वो धरा जा रहा है। अब राजभोग होके चुका है, ठाकुर जी अपनी शैया गृह में गए हैं। शैया गृह में जब उत्थापन हुआ, तो पता पड़ा कि ठाकुर जी और प्रिया जी कहाँ चले गए, वन विहार के लिए चले गए, फूल बीनने के लिए सांझी आ गई है। सांझी के बाद में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए अपने वन में, तो शरद ऋतु का रास जो है वो शुरू हो गया यमुना के तीर पे। और शरद ऋतु होके चुकी है, और जब अपने शयन कक्ष में जा रहे हैं, तो वहां पर जो है सखियों ने उनकी चौसर लगा दी। अब वहां पर दिवाली बन रही है। तो ये जितनी भी ऋतु हैं, ये सब की सब जो है वो एक ही दिन में आती हैं, एक ही दिन में चली भी जाती हैं। जब जिसकी जरूरत पड़ती है, सखियां कहती थी कि भैया आप पधारो, चलो भैया रास करेंगे ठाकुर जी। अब उस तरह से तो उत्सवों का क्रम वृंदावन में इस तरह का चलता है, बड़ा आनंददायक। पर इसी चीज को जो है नित्य विहार भी कहा जाता है, जो कि नित्य है, अचिंत्य है, जो कि शाश्वत है, जो कि चल रहा था, चल रहा है और आगे चलता रहेगा। संध्या स्तुति में आता है कि चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। आदि अनंत विहार करे दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। कब से जो है वो विहार कर रहे हैं और कब तक करते रहेंगे, तब भी जो है उनकी प्रीति कम नहीं हुई है, और वो एक दूसरे को पहचान नहीं रही है। पलक झपक लेते हैं, बार बार जो है वो नए नए जो है लग रहे हैं एक दूसरे को। ये खेल जो है वो इनफाइनाइट का है, अनंत का, जो कि अनंत थे, अनंत हैं, अनंत हैं, आगे खूब अनंत ही अनंत है।